डॉक्टर एमएच खान के पास जब मैं आया तो उन्होंने कहा कि मैं कहां से शुरू करूं समझ में नहीं आता। उन्होंने अलग अलग घटनाएं गिनाई, जिसमें लेटेस्ट लखीमपुर खीरी भी गिनाया। ये भगवान क्या जुल्म है। और ये कहा कि इसके बाद अब किस पर और चर्चा की जानी चाहिए समझ में नहीं आता। उन्होंने ये भी कहा कि जातियों के आधार पर, खांचों के आधार पर बांटने का काम बीजेपी ने किया है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। और उधर धर्मदास जी ये कह रहे हैं कि मंदिर तो आगे बन रहा है, लेकिन सरकार जिस तरीके से चीजें मैनेज कर रही है वो मैनेजमेंट मेरे समझ में नहीं आ रहा। वहां थोड़ा सा विषयांतर हो रहा है, इसलिए आपके पास ये समझने के लिए आ रहा हूं मैं, राम जी करेंगे क्या बेड़ा पार? अभी बता है भाई, अभी बता है। अभी तूने में उंगली किया ना, अभी बता है। मैं सारे विषयों को हटाकर सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, देखिए सच्चाई ये है कि भारत में अगर राम की बात नहीं होगी तो कहां अमेरिका में होगी। कैसा लगा मेरा मजाक? क्या बात है, इस बात पर क्या तालियां नहीं होनी चाहिए? अगर भारत में राम की नाम नहीं लिया जाएगा, उनकी बात नहीं होगी तो कहां होगी? रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने जी। लेकिन सच्चाई ये है कि इस वक्त जो जरूरत है देश की, चुनाव उन मुद्दों पे होना चाहिए। मंदिर का फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आ गया, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा मंदिर बनना चाहिए। अब ये मुद्दा नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब मुद्दा ये है कि हिंदुस्तान में आगे की रणनीति क्या होगी कि जो हमारे नौजवान तैयार हो रहे हैं उनको नौकरियां कैसे मिलेंगी, बात तो सही है। उनको रोजगार कैसे दिया जाए। सबसे बड़ा जो अहम मुद्दा है, मैं आप सबसे एक बात कहना चाह रहा हूं, जितना हिंदुस्तान मेरा है उतना ही हिंदुस्तान आपका है, उतना ही हिंदुस्तान सबका है। आज हिंदुस्तान में जो मुद्दे छुप गए हैं, छुपा दिए गए हैं, उनमें एक सबसे बड़ा मुद्दा है महंगी शिक्षा। शाबाश। हिंदुस्तान में शिक्षा महंगी इसलिए की जा रही है कि हर आदमी शिक्षा तक पहुंच ना पाए। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। अगर हिंदुस्तान का 85% बच्चा अनपढ़ और गवार बना दिया जाए तो नौकरी का सवाल नहीं होगा। फिर नौकरी देंगे किसको? तब जातिवाद चलता रहेगा। बीच में ना बोल, 80% बना दिया जाएगा, बीच में ना बोल। सर, तब जातिवाद चलता रहेगा। सर देखिए, चाहे आप महंत जी आप बहुत सीनियर हैं, काबिल एहतराम हैं, लेकिन सच्चाई ये है खाना आप भी खाते हैं। लवड़े न भोजन। लेकिन एक सेकंड, पैसा आपको भी चाहिए, घर आपको भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर आप महंत हैं तो आप बिना खाने के रहते हैं। एक दलित को भी खाना चाहिए, एक आईएएस को भी खाना चाहिए, एक आईपीएस को भी खाना चाहिए, मुसलमान को भी खाना चाहिए, हिंदू को भी खाना चाहिए। यही नहीं, अभी और सुनिए। उसका इंतजाम कौन करेगा? न खाऊंगा न खाने दूंगा। नहीं, उसका इंतजाम कौन करेगा सर? मैं पूछ रहा हूं आपसे, यह कैसी बात आपने कह दी, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा? एक नजरिया ये भी है। कैसे नजरिया है? तेरा तो गेम बजाना पड़ा। एयरपोर्ट आपने किसी दलित को क्यों नहीं दिया? एयरपोर्ट आपने किसी मुसलमान को क्यों नहीं दिया? एयरपोर्ट आपने किसी गरीब को क्यों नहीं दिया? एयरपोर्ट आपने किसी बैकवर्ड को क्यों नहीं दिया? एयरपोर्ट पे सिर्फ हमारे अडानी भाई का हक है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। खाने से तात्पर्य है क्या? केजी बेसिन का नाम सुना आपने? कृष्णा गोदावरी बेसिन, कितने लोगों ने सुना केजी बेसिन का नाम? क्या हिंदुस्तान में ऑयल नहीं निकलता है? क्या हिंदुस्तान में गैसेस नहीं निकलती हैं? आपने कभी सुना कि किसी जो हमारा नदी से जो तेल निकल रहा है या समुद्र से जो तेल निकल रहा है उस पर किसी दलित का हक है? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। या दलित को दिया गया? क्या अंबानी भाई का हक है? आपने कभी सुना कि किसी डैम को जिससे बिजली बनती है, आपको पता है हिंदुस्तान में हाइड्रो जो पावर है, हाइड्रो प्रोजेक्ट हैं, उससे बिजली बनाने की कास्ट अगर सही तरीके से निकाली जाए तो 10 पैसे आती है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। 10 पैसे की बिजली डाकुओं को डैम बेचकर फिर उनसे 2 रुपए में खरीद कर हिंदुस्तान की आवाम को 8 रुपए में बेचेंगे आप? तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? नहीं। इस पर बात कौन करेगा? आसिम वकार करेंगे या आप करेंगे या कौन करेगा? आइए बात करते हैं इस पर। देखा आपने मुद्दे क्या है? एयरपोर्ट तक जा रही है बात, केजी बेसिन तक जा रही है बात। इन मुद्दों के इर्द गिर्द चुनाव होंगे। बेशर्मो शर्म करो, शर्म। अगर एयरपोर्ट या बेसिन जो भी चीज़ें हैं वो उन्हीं हाथों में, उन्हीं संस्थानों को दी जा सकती हैं जो टेक्निकल नो हाउ
और आर्थिक दृष्टि से सक्षम हो उसके संचालन में और उसका लाभ देश और देश की जनता को दे सके। कौन है ये पागल आदमी? ऐसे केवल अगर जाति के आधार पर या गरीब के आधार पर अगर उनको सौंप दिया जाएगा तो वो पता लगा जहां जिस स्थिति पर आज खड़े हैं उस स्थिति से भी रसातल को चले जाएंगे। ना देश को लाभ मिलेगा, ना जनता को लाभ मिलेगा और ना उनकी कीमतों को नियंत्रण रखा जा सकेगा। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। मैं एतराज करता हूं सर। जी सर, जब हिंदुस्तान में 2014 से पहले सरकार बनाने की तैयारी आप कर रहे थे, नहीं सर आपने कहा कीमतों में नियंत्रण, दिमाग खराब हो जाएगा, मैं अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं। मैं आपकी बात पे आ रहा हूं। उस वक्त जो हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पहले वाली सरकार थी, उसमें पेट्रोल की कीमत 62 रुपए और 63 रुपए थी। अब देख तू, अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूं तुझे। लेकिन कच्चा तेल 148 और 158 डॉलर प्रति बैरल तक गया था। उस वक्त तो आपके यहां से जितने सांसद, आपकी मोहतरमा क्या नाम उनका, वो ईरानी इराकी क्या नाम है उनका, वो तो गैस का सिलेंडर सर पे रख के चल रही थी। गजब बेइज्जती है। जब 148 रुपए में तेल का कीमत थी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में, उस वक्त हिंदुस्तान में पेट्रोल की कीमत थी 62 रुपए 63 रुपए, और जब हिंदुस्तान में कच्चे तेल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में 23 डॉलर प्रति बैरल हो गई। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। 148 और 150 से घट के 23 डॉलर। उस वक्त आपके प्रधानमंत्री जी 90 रुपए का तेल बेचेंगे। आप कीमत पे कंट्रोल रख रहे हैं या कीमत को बढ़ाकर हिंदुस्तान की आवाम को लूट रहे हैं? अब बोल तो क्या अब बात जब आगे की होगी तो भारतीय जनता पार्टी के लिए जहां से सबसे ज्यादा वोट जिस गंगोत्री से आते थे, क्या उस गंगोत्री में काम संपूर्ण हो गया है या ये काम निरंतर चलेगा? और दूसरा, मुझे यह भी समझ में नहीं आ रहा है कि साधु उनका एक वर्ग नाराज क्यों है? सर मुझे बोले देखिए, आपने जिक्र किया गंगोत्री का। वो दिन दुर्भाग्य का दिन होगा जब देश से गंगोत्री सूख जाएगी तो गंगा कहां से आएगी? गंगोत्री में काम मुकम्मल हुआ। सुन लीजिए एक मिनट, मैंने ये नहीं कहा कि वहां इसलिए आप और उधर की गंगोत्री में समस्या क्यों है? अभी बात कर रहा हूं। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। दूसरी बात, आप विषय है राम का, और उस पर जोड़ के जो बात सामने, मैं उसका जवाब भी तार्किक और सार्थक जवाब देना चाहूंगा। वो राम के भक्त के भी भक्त उनकी हैं। भी बताऊंगा। आज की तारीख में जो जिस चीज का उत्पादक होता है, यानी जो फैक्ट्री का मालिक होता है, वो अपने उत्पादों की दर तय करता है अपने खर्चे और अपना मुनाफा सब देखकर। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? आज पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर पेट्रोलियम कंपनियों का अधिकार है, भारत सरकार का कोई अधिकार नहीं है, कोई मूल्य नियंत्रण नहीं है। वो रेट तय करने के लिए अधिकृत वो हैं। लेकिन उसके बावजूद पेट्रोलियम मंत्रालय बना हुआ है। एक सेकेंड, और भी काम है पेट्रोलियम मंत्रालय के। भविष्य में तेल की खोज का काम तो पेट्रोलियम मंत्रालय का ही है। कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं। दूसरी बात, मैं आदरणीय आ रहा हूं मैं जल्दी से कट, क्योंकि मेरे पास कुल आ रहा हूं आपके पास आ रहा हूं। असीम बकर, बात पूरी हो जाने दीजिए, मैं आप ही के पास आ रहा हूं। सर, आदरणीय स्वामी जी से, लेकिन वाजपेयी जी से मुझे उम्मीद नहीं थी। आप हम सबके माननीय हैं, आप उस वक्त के विधायक हैं वाजपेयी जी, जब भारतीय जनता पार्टी का नाम लिवाल कोई उत्तर प्रदेश में नहीं था। उस वक्त लोग आपको जिता के भेज रहे थे। आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप गुमराह मत कीजिए। आपने कहा भारत सरकार का नियंत्रण नहीं है। कोई कितना गवार हो सकता है, जाहिलियत की भी हद होती है। जो मोरारजी देसाई की कपड़ा मिल, उस पर सरकार का नियंत्रण। जो सलमान खुर्शीद का डीपीएस, उस पर सरकार का नियंत्रण। जो सड़क के ऊपर एक टैक्सी चल रही, उस पर सरकार का नियंत्रण। वो आप बता रहे हैं कि तेल कंपनी में सरकार का नियंत्रण नहीं है। आप इस्तीफा दिलवाइए। सुनिए सर, आप वो विभाग हम लोग को दीजिए, हम आपको दिखाते हैं चलाकर कैसे चलाया जाता है। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं।
है। जो सच है वो मैंने 24 कहा घंटे के है। अंदर, सुनिए सर, अगर 24 घंटे के अंदर हिंदुस्तान में तेल 30 रुपए लीटर ना बिक जाए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। ठीक हमको है, हिंदुस्तान से, लेकिन हम लोगों का जो अनुभव है, हम लोगों का जो अनुभव है असीम वकार, वो ये कहता है कि अगर चुनाव 24 घंटे के भीतर आने वाले हैं तो तेल के दाम जरूर काबू में आने लगते हैं। जली ना, तेरी भी जली ना। वैसे 24 घंटे अगर फौरन सत्ता में आने के बाद मिलने वाले हो तो ऐसा होता है कि आप अपनी बात जल्दी से पूरी कीजिए। एक सेकंड, संत समाज में कुछ लोग नाराज क्यों हैं? आसिम वकार साहब की बात का एक लाइन में जवाब, ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। कुछ भी नंबर एक। नंबर दो, मैं गेरुए वस्त्र के प्रति पूर्ण सम्मान और नमन करते हुए, प्रत्येक संत आदरणीय है, पूज्य है, इसका उससे क्या लेना देना। मेरे परिवार के भी पूज्य हैं, स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज, स्वामी करपात्री जी महाराज की से लेकर अब तक के। मैं स्वरूपानंद जी महाराज के प्रणाम करता हूं, चरण छूता हूं। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। जब मैं अध्यक्ष था तब भी मैं उनके आश्रम में गया था बनारस में। बाहर निकलते प्रेस ने मुझसे पूछा कि ये तो आपकी पार्टी के खिलाफ बोलते हैं, आप इनके यहाँ जाते हैं। मैंने कहा वो मेरे व्यक्तिगत पारिवारिक गुरु हैं, मैं उनके यहाँ जाता हूँ, इसलिए प्रत्येक संत समाज के प्रति मेरी श्रद्धा है। हाँ ये कर लो पहले, बड़े लोग हैं पहले ऐसे करते होंगे। राम मंदिर के प्रश्न पर उनसे भी मतभेद है, तो वहां मैं भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिंदू परिषद के साथ खड़ा हूं। फेंको, फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। इसलिए राम के मंदिर के बारे में हर संत को अपनी राय रखने का अधिकार है, लेकिन इससे ऊपर प्रत्येक संत के चरणों में नमन करना हमारा दायित्व है, भले ही उनसे किसी विषय पर छलना चूतिए। यहाँ दोस्तों, जब इस टीवी डिबेट में महंगाई की बात छिड़ी तो बाकी नेता चुपचाप बैठे थे, लेकिन असीम वकार एकदम से फट पड़े। उन्होंने कहा ये जो पेट्रोल आज 100 रुपये से ऊपर बिक रहा है, ये कोई नेचुरल महंगाई नहीं है, ये मोदी मॉडल का कमाल है। पहले 35 रुपये था, लेकिन अब 100 के पार है। और फिर असली मुद्दे पर आए, देश की संपत्तियों की खुली नीलामी। असीम वकार ने तड़ाक से सवाल उछाला, अपने देश के एयरपोर्ट एक एक करके अडानी के नाम क्यों कर दिए? क्या इस देश में कोई दलित, कोई पिछड़ा, कोई मिडिल क्लास बिजनेसमैन नहीं बचा जिसे मौका दिया जा सके? या सरकार की नज़र में काबिलियत का नाम सिर्फ दोस्ती है? उन्होंने कहा यह देश 140 करोड़ जनता का है, ना कि 2-4 उद्योगपतियों की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। आपने रेलवे बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिए, कोयला बेच दिया, बीमा कंपनियां गिरवी रख दी, और अब बता रहे हैं कि देश तरक्की कर रहा है। दोस्तों, वकार यहीं नहीं रुके। डिबेट में बैठे एंकर की हालत ख़राब थी, कैमरा बार बार कट रहा था, लेकिन वकार बिना रुके बोलते रहे। जनता सोशल मीडिया पर एक ही बात कह रही थी, इस देश को अब ऐसे ही नेताओं की ज़रूरत है जो ना डरे, ना बिके और ना झुके।